नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्फीयर। आज हम देखते हैं जो हमने पुरानी क्लास में एक कैलेंडर स्ट्रेटजी की थी, उस कैलेंडर स्ट्रेटजी से हम पैसे कैसे निकालें। मतलब जो हमारी जो लॉस वाली लेग थी उसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे और एडजस्ट करके हम प्रॉफिट में कैसे लेके आएंगे। मतलब अभी आप देख रहे होगे कि अभी इसमें मैक्सिमम लॉस कितना है, 10,519 और मैक्सिमम प्रॉफिट 7,039 रुपये का है। तो प्रॉफिट तो बढ़िया है। अगर हम लॉस को जीरो के आसपास या 2-2.5 हज़ार के आसपास ले आएँ तो क्या हम इसमें कुछ ना कुछ ऐसा नहीं कर देंगे कि हाँ यार मज़ा आ गया भाई, ये तो मैंने बिल्कुल अलग कर दिया। क्योंकि लॉस अगर हम मार्केट को नहीं दे रहे तो प्रॉफिट तो मार्केट अपने आप दे ही दे रही है। बस समस्या कब आ रही है, जब हम मार्केट को लॉस देते जाते हैं। और अभी तक आपने यूट्यूब या फिर कहीं भी जो भी देखा है, लोग यही सिखाते हैं कि आप बाय कर लो, ये सेल कर दो, ऐसे कमा लोगे वैसे कमा लोगे। बट जब एक्चुअल मार्केट में आप उसको यूज़ करते हो, क्या काम आता है? नहीं आता है ना। तो आप यहाँ क्या चीज़ें देख रहे हो कि हम लॉस को कैसे घटाएं, और जो एक्चुअल मार्केट में चीज़ें काम भी कर रही हैं और आपको देख के वीडियो मज़ा भी आ रहा होगा। तो अगर भाई आपको रियल में अगर ये लग रहा है कि हाँ भाई जेन्युइन कंटेंट है और आप दूसरे चैनल से कुछ ना कुछ अच्छा ही सीख रहे हैं, तो देखो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। अब देखते हैं भाई जो हम जो बात कर रहे हैं। देखो अभी हमारी जो कैलेंडर जो लेग है वो ये दो हैं। मतलब आज हम 5 नवंबर 2025 को खड़े हैं और अगली एक्सपायरी अभी 9 नवंबर को है और उससे अगली 16। तो 16 दिसंबर को मैंने क्या किया, 16 दिसंबर 26,200 की सीई 160 रुपये पे क्या कर दी, सेल कर दी। और मंथली जो 30 दिसंबर की 26,200 की सी है 299 300 के ऊपर मैंने बाई कर दी। मेरा ये विज़न है कि यहाँ से मान लो अभी 26,150 निफ्टी है, यानी कि नीचे 25,900 के आसपास और ऊपर 26,500 के आसपास। मतलब 600-700 पॉइंट में मैं अगर मार्केट घूमे भी तो मेरे को वहाँ भी प्रॉफिट में मैं रहूँ। तो अगर मार्केट का हम इतना लंबा एरिया कवर कर रहे हैं तो स्ट्रेटजी तो बढ़िया है। बट इसमें समस्या ये है कि ये देखो जहाँ जहाँ ये हमारे ब्रेक इवन को तोड़ के जा रही है तो हमें वहाँ लॉस हो रहा है। देखो जो मैं बोल रहा हूँ समझो, ये हमारे ब्रेक इवन है मतलब 26,500। तो उसके ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो 10,000 का हमें लॉस है, और इसके नीचे आ रहे हैं तो यहाँ भी हमें 10,000 का लॉस है। और ये लॉस कैसे हैं, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा सा, बट ये है कैसे, मेरे को लग रहा है कि वैसे तो मैंने पुराने वीडियो में सारी चीज़ें बताई थी, बट एक बार बता देता हूँ मोटा मोटा कि लॉस होता कैसे है और लॉस होता कहाँ तक है। मान लो जो सेलिंग लेग है 26,200 की जो सेलिंग लेग है उसका प्रीमियम 160 रुपये है, यानी कि ऊपर 360 रुपये तक 26,360 तक मार्केट जाएगी, आपको एक पैसा नहीं देना, आप 26,360 तक फुली कवर हो। और 26,200 से नीचे या 26,200 के ऊपर, मतलब 26,200 या 26,200 के नीचे कहीं भी मार्केट एक्सपायर करो, चाहे 20,000 चली जाओ, तो आपको 160 पॉइंट का तो प्रॉफिट होगा ही होगा, होगा ना। बट इसमें हमने हैज कर दिया था सिस्टम, 26,200 की मंथली एक्सपायरी बाय कर दी 300 रुपये के आसपास। मतलब 200 के स्ट्राइक है, 300 रुपये का हमने मतलब प्रीमियम दिया है, तो 26,500 तक आपको क्या होगा। अगर एक्सपायर 26,500 कर रही है तो जीरो प्रॉफिट होगा, यानी कि एक्चुअल जो प्रॉफिट होगा 26,500 के ऊपर ही तो शुरू होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। और 26,500 अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो इसमें आपको प्रॉफिट होना शुरू करेगा। बट 26,200 आपको कहाँ तक कवर कर रहा है, 360 तक, जो बीच में जो गैप बच गया 140 पॉइंट का, तो ये आपका क्या होगा, लॉस पॉइंट है। और नीचे कहीं भी जाए आपका लॉस इतना ही होगा, उससे ज़्यादा आपको लॉस होगा भी नहीं। ठीक है, ऊपर का तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो भाई वीडियो को दोबारा देख लो। ठीक है, और नीचे भी इतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आया। फिर भी अगर आपको यहाँ लग रहा है कि नहीं सर नहीं समझ में आया, तो आप जो मैंने वीडियो डाल रखा है कैलेंडर, तो उसको अच्छे से देख के आना, उसके बाद में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ जो लॉस दिख रहा है मेरे को, इसको हम देखो जादू चलाएंगे, जादू सा बनाएंगे, बड़ी आसान, मज़ा आएगा उसको देख के। और देखो भाई क्या हुआ, आया मज़ा। मैक्सिमम लॉस जो रह गया है 3,500 रुपये का रह गया है, और प्रॉफिट क्या हो गया, अनलिमिटेड हो गया है। जहां मेरे को 7-8 हज़ार का प्रॉफिट था, अब मैंने उसको क्या कर दिया, अनलिमिटेड तो प्रॉफिट कर दिया और लॉस इतना कम कर दिया। तो क्या आप अब मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, बनता भी है भाई।
और इस स्ट्रैटेजी में आपका मार्जिन भी थोड़ा ही लगेगा, 60-65 हज़ार रुपये के आसपास का ही मार्जिन लगेगा, है ना। अब ये कैसे क्या किया, ये देखो एक टाइप से बैटमैन टाइप में ये नीचे निकल आया है। और कैसे क्या किया देख लेते हैं एक बार। अब देखो भाई, मैं मान रहा हूं अगर मान लो 26,200 के आसपास आपका क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और वो क्यों होगा, पुराना वीडियो देखना कि ब्रेक इवन पे ही मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों होता है। तो 26,200 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। लेकिन जैसे ही मार्केट 26,000 के नीचे आनी शुरू हो जाएगी, आपको लॉस शुरू हो जाएगा। और जैसे ही 26,500 के ऊपर मार्केट जाएगी, आपको वहां से भी लॉस शुरू हो जाएगा। तो ये बीच वाला जो एरिया है वो तो ठीक है। ब्रेक इवन जैसे ही आएगा, उसमें हमें क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट्स जो भी हैं 26,500, 25,900, जो 9 दिसंबर की एक्सपायरी वाली जो है ना, 9 दिसंबर की एक्सपायरी की मैंने 25,900 की तो पुट बाय कर ली जो 16 रुपये पे, और 9 दिसंबर की 26,500 की क्या कर ली, कॉल बाय कर ली, जो कि अभी कितने रुपये पे चल रही है, 5 रुपये 75 पैसे पे। और ये जैसे ही कि ये देखो ऊपर जब भी मार्केट जाएगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब इसके 2-4 एग्जांपल देखते हैं भाई, 2-4 एग्जांपल देखना, बंधे रहो भाई, बिल्कुल मज़ा आने वाला लास्ट तक। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ से एक बड़ी गिरावट आती है और मार्केट 25,500 की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है। 25,500 अगर मार्केट आ गई तो मतलब जो 25,900 जो मैंने पुट बाय किया था उसका प्रीमियम कितना हो जाएगा, दोनों का गैप कितना है, 900 और 500 में 400 रुपये। मतलब यहाँ आपको कितने पॉइंट का प्रॉफिट होगा, 400 पॉइंट का। और मार्केट को आपने 16 रुपये दे रखे हैं, तो यानी कि 384 पॉइंट का आपको नेट प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। और जो सेलिंग वाली लेग है, इसमें कितने पॉइंट का प्रॉफिट होगा, यानी कि नीचे कहीं भी जाए मार्केट, आपको 160 पॉइंट का तो प्रॉफिट होना ही होना है। और जो बाइंग वाली है, इसका सारा प्रीमियम चला जाएगा, यहाँ से 300 पॉइंट आपको लॉस होगा। और यहाँ भी बाइंग कर रखी है 500 की, तो ये लगभग 6 रुपये का आपको लॉस होगा। अभी तक तो यही होगा, समझो भाई। आउट ऑफ द मनी जो भी बातें होती हैं, आउट ऑफ द मनी जो भी स्ट्राइक होती है, वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो क्या कॉल 26,200 25,500 अगर एक्सपायर करिए तो ये आउट ऑफ द मनी नहीं है क्या, ये भी आउट ऑफ द मनी नहीं है क्या, और जो सेलिंग कर रखी है वो भी आउट ऑफ द मनी है। मतलब सारी चीज़ें जीरो हो जानी है। तो जीरो हो जाएंगी तो इसमें 300 पॉइंट का लॉस, 299.8 है तो मैंने 300 लिख लिया, यहाँ 5.75 थे, यहाँ मैंने 6 लिख लिया। और इस टाइप का 306 पॉइंट का तो आपको लॉस होगा। और 4 8 6 14 3 4 5 544 पॉइंट का आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि 14 में 6 गए 8, 3 और 5 में 3 गए 2, 238 पॉइंट का आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आया कि नहीं आया मज़ा। इसको अगर एक लॉट 75 से गुना कर दें तो लगभग आपका प्रॉफिट 17-18 हज़ार प्लस में रहेगा। यानी कि जो चीज़ हमें ऊपर नीचे लॉस दे रही थी और अब हमें वहाँ प्रॉफिट मिल रहा है ना। तो मज़ा आया होगा तो ठोक दो एक और लाइक। हाँ, अब आगे देखते हैं भाई। मार्केट हो सकता है यहाँ से 9 तारीख तक कहाँ चली जाए, 27,000 अगर चली गई तो उस केस में क्या होगा, 27,000 अगर मार्केट जा रही है तो उस केस में क्या होगा, 26,200 जो है उसका प्रीमियम कितना हो जाएगा, दोनों का गैप कितना है, ये इन द मनी हो जाएगी, तो दोनों का गैप कितना है, 800 रुपये। बट आपने 300 तो मार्केट को पहले ही दे रखे, मतलब प्रॉफिट होगा 500 रुपये का। सेलिंग वाली जो है उसमें 800 का क्या होगा, लॉस होगा। और 159 पहले ही दे रखे, यानी कि 160 इसमें से क्या हो जाएंगे, 9 में 6 गए 3, 7 में गए 630 पॉइंट का क्या हो जाएगा, लॉस। समझ लेना इस चीज़ को, मैंने क्या बोलने की कोशिश की है। ये देखो भाई, ये क्लोजिंग होती है, 26,500 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्पॉट 1 से मार्केट नहीं रुक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, दोनों का गैप देखो ना, 27,000 और 26,500 में कितने का है, 500। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26,500 की, 500 रुपये का इसमें प्रीमियम आ जाएगा। और आपने प्रीमियम 5-6 रुपये पहले दे रखा है, यानी कि 400 रेजिस्टेंस का काम करेगी। लेकिन अगर उसका कोई भी कोना 4 पॉइंट का आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और ये 16 रुपये हैं, ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगी, बढ़ेगी और बहुत बढ़िया बढ़ती है। यानी कि 16 इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करना। तो 500, 400, 900, 994 माइनस 636, 8 में 3 गए 5, 9 में 6 गए 358 पॉइंट का आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा।
यहाँ आपका प्रॉफिट लगभग 21 और 25,000 के आसपास जा रहे हैं पर लॉट के हिसाब से। तो देखो हमने दोनों ही साइड प्रॉफिट किया है, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हम हर तरीके से कवर हो चुके हैं। बट इसमें ग्लिच एक है, सारी चीज़ें पॉजिटिव थोड़ी देखनी होती हैं, ग्लिच होगा वो भी तो बताना पड़ेगा। अब अगर 9 तारीख को से बाद में अगर मार्केट मूव करेगी ना तो ये लेग्स क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि 9 तारीख की इनकी एक्सपायरी है। तो यानी कि 9 से लेके 16 जो 7 दिन रह गए उसमें 5 दिन ट्रेड होती है, तो वो 5 दिन ये क्या हैं, 2/12 से क्या होगी, नेक होगी हैं, 2/12 क्या होगी हैं, इनको कोई कवर करने वाली हमारी कॉल या पुट हमने नहीं खरीद रखी है। तो ठीक है, ये 5 दिन इसने अभी से 5 तारीख है, 9 तारीख तक ये कवर करेगी, लेकिन अगले 5 दिन 2/12 से ये जाने के बाद में क्या होगा, तो उस केस में हम दोबारा एक और नई लेग्स बनाएंगे। और वो क्या बनाएंगे, ध्यान से देखो हर चीज़ बतानी ज़रूरी है। मैं यहाँ वीडियो को छोड़ के जा सकता था कि और आप लोग इसको खुश होकर देखते भी और बाद में बोलते जब इसको आप बनाना शुरू करते कि सर वीक तो मेरा ख़त्म हो गया। अब तो मैंने वो चीज़ें बताई ना जो 9 तक हो सकती थी, 9 के बाद में अगर होंगी तो क्या करेंगे ना। तो चीज़ें हर एक चीज़ हम कवर करके चलेंगे दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे ये पता है 26,000 के नीचे अगर मार्केट आएगी तो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, है ना। और ऊपर 26,200 के ऊपर जाएगी तो मार्केट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि 26,200 पे भारी क्या बैठे हैं, कॉल राइटर बैठे हैं जो मार्केट को गिराने का काम कर रहे हैं। अगर उनके असल जाएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी ना। ऐसा ही काम 26,000 पे है, यानी कि 26,200 के ऊपर अभी जाएगी तो मार्केट ऊपर, 26,000 के नीचे आएगी तो मार्केट नीचे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यानी कि हमारा ब्रेक इवन क्या है 25,900 के आसपास है, मान ले 25,900 से नीचे आएगी तो हमें खतरा है। 25 जैसे ही 26,000 के नीचे यानी कि 25,900 के नीचे मार्केट आनी शुरू हो जाए तो उस टाइम पे हमें अलर्ट हो जाना है कि हाँ अब मार्केट कहीं ना कहीं धोखा दे सकती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारी जो बाइंग और सेलिंग लेग है 26,200, यानी कि 26,200 से भी 200 पॉइंट ऊपर 26,400 के आसपास की सीई जिसका प्रीमियम 150 के आसपास होना चाहिए, उसको हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। और हमारी ये वाली लेग क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इसमें हमें मैक्सिमम लॉस 140 के आसपास का है, 150 की हमने सेल कर दी। तो यहाँ से हम क्या हो जाएंगे, एक टाइप से बस मज़ा आएगा कि हाँ कहीं जाए, अगर से कुछ नहीं पैसा देना है। दूसरा अब मान लो ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, अभी मैं नीचे की ही बात कर रहा हूँ, ऊपर की हम बाद में बात करेंगे। दूसरा मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ से मार्केट एक बार नीचे आ गई तो 160 पॉइंट तो हमारे हो गए, बट इसके 140 पॉइंट अभी बचते हैं और पूरा महीना पड़ा है, हमने मार्केट से अब कितने लेने, 140 पॉइंट लेने हैं। तो वीकली आप इसी टाइप से सेल करते रहो, अगले वीक की दोबारा 26,200 की फिर सेल कर दो, जिसका प्रीमियम 50, 60, 100, 200 जो भी मिलेगा उसको दोबारा सेल कर दो। तो हम ये कर करके 3 बार पैसे कमा सकते हैं, यानी कि 140 पॉइंट मार्केट से लेना कोई बड़ी बात है नहीं पूरे महीने में, ठीक है। बट ये तो तब है जब आप प्रो लेवल के आ जाओगे, वीकली सेलिंग तभी की जाती है। तो इसलिए मैंने आपको मंथली बताई कि आप यहाँ से 26,200 से ऊपर वाली मंथली 30 दिसंबर की ही 26,400, 500 की आप क्या करना, कॉल को सेल कर देना जैसे ही निफ्टी 25,900 या 25,850 के आसपास आई तब। अब बात करें ऊपर की कि सर ऊपर भी तो जा सकती है, ये तो आपने नीचे का बता दिया। तो ऊपर भाई हमें ये पता है कि 26,400 क्या है, ऑल टाइम हाई है 26,330 के आसपास, यानी कि यहाँ से और भी 70 पॉइंट ऊपर अगर मार्केट जाएगी 26,400 के ऊपर, उसके बाद तो क्या भाई मार्केट ऊपर ही जाने की संभावना है, क्योंकि फिर तो सेलर्स के क्या जाएंगे, ऐसा लेट होंगे तो मार्केट और ऊपर जाने की संभावना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि 26,000 से नीचे जो भी पीई होगी मंथली, जिसका प्रीमियम 120 से लेके 140 के आसपास होगा, उसको हम सेल कर देंगे। सेल कर दो, मंथली है। तो अब ये देखो ना, हम दोनों साइड से ही कवर कर रहे हैं खुद को, हमें क्या करना क्या नहीं करना, कितनी मतलब मल्टीपल तरीके हैं। और ये तो मैंने बिल्कुल अच्छे आसान वाले बताए हैं, एडवांस तरीके तो इतने हैं भाई इसको एडजस्ट करने के। क्या बोलोगे सर ये चीज़ें तो हमारे कभी दिमाग में आई नहीं, अब सारी बता दूंगा तो आप आज रात को नहीं सो पाओगे, आप बोलोगे सर पता ही नहीं, सारी चीज़ें इतनी खिचड़ी बन गई है कि अब तो क्या ही किया जाए।
तो अभी इन 2-3 तरीकों पे काम कीजिए, जो अभी 2 से 4 तरीके बताए हैं, इन्हीं पे कुछ दिन काम कीजिए। उसके बाद हमें एक एडवांस, बाद में यार निकालते रहेंगे, ना मैं कहीं जा रहा ना आप कहीं जा रहे, तो इसके ऊपर और वीडियो हम बना लेंगे। तो देखो कैलेंडर की ये हमने कॉल साइड की अभी सारी की सारी एडजस्टमेंट देखी, सारी तो नहीं बोलेंगे हम, 2-4 एडजस्टमेंट देखी, अच्छे से उन पे काम भी किया, और जहाँ 10,000 का लॉस था वहाँ हम 2, 2.5, 3 हज़ार रुपये तक का भी लॉस लेके आए हैं, और बिल्कुल जीरो भी हम कर सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छा भी लगा है, तो भाई मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लाइक कर देना। अब देखो, अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मैंने देखो थोड़ा सा 1 वीक छोड़ के दूसरे वीक में बनाई है। आज 5 तारीख है, 9 को ना बना के 16 को बनाई है, क्योंकि मेरे को 9 वाली जो वीकली एक्सपायरी है उसका फ़ायदा उठाना है। तो आप इसी टाइप से बनाना इसको, 1 वीक छोड़ के अगर बनाओगे तो वो बेस्ट है, क्योंकि अभी एक तो प्रीमियम ज़्यादा नहीं है, तो 9 वाली में वैसे ही प्रीमियम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने 16 की बनाई है, क्योंकि 9 वाली जो एक्सपायरी है उसका मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। प्रीमियम कम होने की वजह से इसके जो ब्रेक इवन हैं उनको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, वहाँ मैं बाइंग सेलिंग जो करूँगा वो मेरे को कम प्रीमियम में पड़ेंगे। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ।